लीजिए पंडिताइन जी, गर्मा गर्म पूरी। नहीं, हमरा होई गवा। अरे ऐसे कैसे? लीजिए ना। जी नहीं होई गवा हमरा। एक काम करो बिटिया, कुछ पूरी मिठाई पंडित जी को बांध के दे दो। पंडित जी, आप हमारे बुलाने से भोजन पर घर आए, मन को बहुत ही अच्छा लगा। अब क्या कहें आपसे। अजी कहिए कि आप अपना कृपा हम लोगन पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। यजमान, आप निश्चिंत हो जाइए, आप जब भी याद करेंगे ऐसे ही आ जाएंगे। भगवान आपकी फुलवारी ऐसे ही बनाए रखे। बस पंडित जी, हमें और क्या चाहिए। कोमल बिटिया, पंडित जी और पंडिताइन जी का आशीष ले लो। कार्तिक बेटा, तुम भी। जी माँ। सदा सुखी रहो। खुश रहो। आइए पंडित जी, आइए। अरे नहीं चाचू, हमको तो भाई चाहिए। आपको पता नहीं बहन कितनी परेशान करती है। आपको पता नहीं चिंकी हमको कितना तंग करती है। अरे यार ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, बाकी देखो तुम ना ऐसे उल्टा पुल्टा सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता। अरे बहन तो बहुत अच्छी होती है यार, हैं? अब देखो तुम्हारी बहन होगी छोटी, तुमका उनका ध्यान रखना, उसकी जिम्मेदारी लेना, उसके साथ खेलना का, समझे? बहन बहुत अच्छी होती है। तुम देखो, तुमका बहुत मजा आएगा। कहे ना तुमसे नहीं समझ में आया? हम समझ, तुमका क्या है, तुमका भूख लग रही है, इसलिए तुम इससे बात करो। अरे प्रतिज्ञा, अरे यार यहाँ चाचा भतीजा बैठे हैं, भूख लग रही है, छटपटाए रहे हैं, भूख से एकदम, खाना लाओ ना यार। हाँ हाँ, बस अभी ला रहे, थोड़ा इंतजार कर लो। प्रतिज्ञा, कहाँ बाबा? किसना बाबा? यहाँ देखो, प्रतिज्ञा की तबीयत ठीक नहीं है शायद। किसना बाबा? का बाबा? जल्दी आओ यहाँ। अबू का हुआ? का बाबा? पेट में दर्द हो रहा है। एक अपने कमरा में लेके जाओ, लगता है को आराम की जरूरत है। आराम से। हो गया, हमका पहले बताती है, वहां से खाना मंगवा लेते। क्या बात जमा हैं? ले बे। अब क्या हुआ? मुरझाया क्या लगे बे? हैं? अगर ठाकुर शक्ति सिंह के साथ जब खेल रहे हो ना, तो जिगर रख के खेला करो। आ जाते हैं साला। अरे हमारी टेबल पे सोच समझ कर बैठना चाहिए तुमका। आई बात समझ में? आ जाते हैं साले हमारी टेबल पर बैठने। ऐसे साला बातें ठोकेंगे। पैसा का बात होगा ना तो साला ऐसे पॉकेट टटोलने लगेंगे। ठाकुरन के साथ भिड़ना है ना, पाकिट गरम रखा करो, समझे? कैसन ठाकुर बे? एक बात बता सकती भाई, अभी भी तो खुद को ठाकुर मान रहा है। विधवा बहन की शादी कर दी, और वो भी एक छोटी जाति के लड़के के साथ। और शक्ति भाई तू अगर तो ऐसा न रहे हो जैसे अभी अभी यज्ञ कुंड से निकल के आ रहे हैं। शक्ति भाई, ऐसा घाल मेल होगा वह खून में, फिर भी ठकुरैती बची है का? अरे कौनो और किया होता तो समझ में आता, लेकिन सज्जन सिंह जैसे बड़े ठाकुर वो ऐसा कर दिए तो हम सबकी क्या मजाल। अब आप ही बताओ, अभी भी तनी सी भी ठकुरैती बाकी है तुम्हारे परिवार में? अरे बोलो, जवाब दो शक्ति भाई, है कोई जवाब? साला हरामी, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हमारे बाप हमारे भाई के साथ हमारा नाम जोड़ेगा, बर्बाद कर देंगे तुमका भैया, बर्बाद कर देंगे हम तुमका। अरे इतनी हिम्मत कैसे हुई साले की? शक्ति भाई गलती हो गया। साला हमारे मुंह पे हमारी मजाक उड़ा रहा है बे। हिम्मत कैसे हुई साला हमारे मुंह पे हमारी मजाक उड़ाएगा साले? हमका नफरत है।
नफरत है हमका साला हमारे भाई, हमारा बाप, अपनी बहन सबसे, उनके नए परिवार से। और साला अगर दोबारा कब्बो ऐसा बोला ना, जान ले लगे, जान ले लगे। सत्य छोड़िए साला, क्या ये सब? एक तो साले जुए का अड्डा चला रहे हो और ऊपर से झगड़ा कर रहे हो। साला सबको उठा के ठूंस देंगे थाने में, अकल ठिकाने आ जाएगी। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो ठाकुर सज्जन सिंह के बेटे हैं ना? ए दरोगा, अच्छा सज्जन सिंह के बिटुआ थे, है नहीं? अच्छा नारायण, नहीं बता, बड़ा होके का बनी? डॉक्टर के इंजीनियर? बाबूजी कलेक्टर। हाँ, ये बात। खाना तो बहुत सारा दिए हैं। ए बच्चा सब, अब तुम लोग खाना खाए लो, लगा दें खाना? नहीं अम्मा, अभी हमको भूख नहीं ना। हमको तो भूख लगी है, हम भी खाएंगे। ए नारायण, तू भी खा ले। नहीं अम्मा, हम अभी नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, तुम सब बैठ जाओ, हम खाना लगा देते हैं, हा? बाकी ना रात को हमको खाना बहुत कम बनाना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, कार्तिक की औरत बहुत सुंदर है ना, बाकी वो ब्याह कैसे कर ली? उसको तो एगो बेटी है ना? तुम का बात कर रही हो पंडिताइन? अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, अब कौनो बंधन नहीं है, सब कुछ बदल गवा है। तुमने देखा नहीं, सब खुशी खुशी हो रहा था, सब खुश थे। हाँ, कार्तिक के ससुर भी हमको बहुत बड़े आदमी लग रहे थे, लेकिन उनका बढ़ा हुआ सफेद दाढ़ी बहुत खराब, एकदम राक्षस जैसा लग रहा था। कैसा भी लगे, हमको क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसा दिखता है? हमको दक्षिणा अच्छे दिए, खूब खातिर भाव भी किए, बस। हाँ और का, बाकी कार्तिक की दुल्हनिया बहुत अच्छी है। आराम लाए, तुम बैठो, ओ बैठो। बहुत दर्द हो रहा है? ए बाबू, तुम चिंता नहीं करो, डॉक्टर को फोन कर देते हैं अभी। साला ये क्या होगा? बाबा प्रतिज्ञा को ऐसा मत रहने दो। ओके, पाँव के नीचे तकिया लगाओ, तभी ना उनको आराम मिलेगा। ये लो प्रतिज्ञा, ये दूध पी लो, एकदम ठंडा है। अरे ये सब रह दो, ये दूध वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। तुमसे धोखा खा चुके हैं एक बार, दोबारा तुम पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये खाने पीने का सामान नहीं है तो तुम जाओ, हम संभाल लेंगे, अपने संभाल लेंगे। बाबू तुम चिंता नहीं करो, हम डॉक्टर का फोन लगाए रहे। अगर ऐसी बात है, तुम खुदे ना जाके प्रतिज्ञा के लिए रसोई से दूध लेकर आओ। बाबू तुम 2 मिनट रुको, हम बस अभी दूध लेके आ रहे हैं, ठीक है? तुम यहीं रुको। हम क्या करें दीदी, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं प्रतिज्ञा, तुमका बुरा लगना नहीं चाहिए। हम जो काम किए हैं उसकी वजह से कृष्णा बाबा को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। बाबा की जगह कोई और होता तो वो भी हम पर भरोसा नहीं करता। ये अविश्वास जो आया है ना, वो हमारी करने की वजह से आया है, उसके लिए तो हमको भुगतना पड़ेगा। बाकी तुम तो हमका माफ कर दो, समय आने पर हम बाबा का भरोसा भी जीत लेंगे। ले बाबू, ले दूध पी, ले। हे कृष्णा, हम दीदी के हाथों से दूध पिएंगे। अरे यार बाबू, काहे ये नादानी कर रही हो? कृष्णा हमारी बात सुनो, देखो इतना अविश्वास क्यों रखना है? इंसान से गलती हो जाती है, हमें इस बारे में और कोई बहस नहीं करनी है। हमें केसर दीदी पर पूरा भरोसा है कृष्णा, हम उनके हाथों से ही दूध पिएंगे, प्लीज। लाइए दीदी, आप हमें दूध पिलाइए। आइए दीदी।
सोच आ गई हो ऐसा लग रहा है, इसलिए बहुत दर्द हो रहा है। तुम आराम करो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हम आते हैं। अब कुछ ठीक लग रहा है? तुम ना देखो, बिल्कुल कोनो टेंशन नहीं लियो, एकदम आराम से बस तुम आराम करो। मैं तकिया लगा देता हूँ, ये लियो, तुम आराम करो। हाँ यूं लो। चिंकी तो चिंकी, नया नया घर, नए नए दादाजी, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा। बात तो मस्त है और गांव वाले दादा दादी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमको वहाँ का खाना नहीं अच्छा लगता। पहले दिन तो खाने में से अजीब सी महक आ रही थी। हाँ, दूसरे दिन खाना बहुत अच्छा था। वो का है ना कि पहले दिन ना खाना सरसों के तेल में बना था। पता नहीं का काहे अच्छा नहीं लगता। हम तो कहते हैं इका ना खुद पता नहीं कि का अच्छा लगता है। ऐसे ना फालतू में बकर बकर करती रहती है बस। बेटा, जब से तुम लोग गए हो हम तो इसकी बकर बकर सुनने को ही तरस गए। पूरा घर बेटा काटने को दौड़ता है बगैर इसके। हम समझ सकते हैं सर, चिंकी तो है ही इतनी अच्छी, हर कोई इसे याद करेगा। ये लिए तो हम जल्दी आए गए ससुर जी। पर बेटा, तुम्हें पहले ठाकुर साहब के यहाँ जाना चाहिए था। उन्हें जब पता चलेगा कि तुम यहाँ आने के बाद वहां गई हो तो बेटा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आखिर तुम उनकी बेटी हो। नहीं ससुर जी, अब ना हम तुम्हारी बेटी है और हमका कोनो और की बेटी बोल के ना अपने से अलग न करो। तुम हो जौन हमका ना नई जिंदगी दे हो और अब यही हमरा मायका है। और वैसे भी मायके में जितनी रस्म होती है, जितना काम होता है, ये सब तो तुम निभाए हो ना, तो आगे भी ना तुमका ही निभाना पड़ेगा। कैसे कि हमका ना अपने बाबूजी से कोनो भी उम्मीद न है और ऊपर ना जरा सा भी भरोसा न है। भले वो हमारी शादी के लिए मान गए हैं, बाकी सब ना सब तुम्हारी वजह से हुआ। और अब यही हमारा मायका है बस। हाँ बेटा, यही तुम्हारा मायका है। इस बात की बिल्कुल चिंता ना करो। जिस तरह हमारे लिए प्रतिज्ञा और आरुषि हमारी बेटियां हैं, उसी तरह तुम भी हमारी बेटी हो बेटा। अरे सज्जन, शादी में कोमलिया कितनी खुश लागत रही नहीं? हाँ घंटीलाल, बहुत खुश लग रही थी। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो सब कुछ खुशी खुशी निपट गया। शादी तो अच्छे से हो ही गए, बाकी आगे कुछ भी अच्छे से नहीं होएगा। जितना खुश होना है होए लो, काहे की परिवार पे अब बहुत बड़ी आफत आए वाली है। एक एक को बिना सिखाए मानेंगे नहीं हम। साला पूरा घर बर्बाद कर देंगे, कोनो को नहीं बख्शेंगे साला। अरे तुम कबो कबो बैठ जावा करो देवी, बैठो। सज्जन ठीक कह रहा है। हाँ क्या आज हम तुम्हारे माथे पे ना तेल मालिश कर देते हैं। साली भक्तन बन रही है। शुक्रिया दीदी। अरे देखो, कोमलिया की शादी के एल्बम है। हाँ, अरे सबके एकदम लल्लन टाप फोटो आई है इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास लाओ, हम देखब। अरे बूढ़ा को दिखा दे पहले।
मजा आई जाएगा तुमका, मजा आई दे। ये देखो, ये हम दिखाते हैं, ये देखो। अरे वाह, है? कोमलिया कितनी सुंदर लग रही है। वो तो है, देखो, आई, देखो। देख कार्तिक, देख सज्जन, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। वे कटरा नरेश, वहाँ ऐसे काय बैठे हो बे? कहता हूँ वैसा तो नहीं, तुम्हारे मन में कौन खुराफात चल रहा हो, बता दो। आप तो यही सोचोगे ना, धंधा कहाँ करना है, पैसा कहाँ से आएगा, ये नहीं सोचे? ऐसा सोच रहे तो कुछ नेक ख्याल चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो काहे चिंता कर रहे हो? जल्दी बालू का ठेका शुरू होने वाला है, माघ मेला आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है, बिजी हो जाओ, वो पैसा कमाबो, मुंह लटकाए बैठे हो। ये देखो 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 कैसा। 4-5 पन्ना आगे बढ़ गया, हम बाद में देखेंगे। हाँ, जल्दी देख। ए बूढ़ा, ये देखो। अरे भाई भाई ना बात है, बाबू बाबू देखो देखो, अरे क्या कमाल लग रही है तुम यार, देखो देखो। एक मिनट दीदी। खा बाबा। अम्मा, का कह का रही हो काम अम्मा मत। ध्यान से देखो इस फोटो को, इस औरत को देखो। का बाबा? ध्यान से देखो ना कृष्णा, क्या ये औरत अम्मा जैसी नहीं दिख रही है? क्या बात कर रही यार, अम्मा कैसे हो सकती है? हैं? क्या? अरे भाजी ये देखिए ना, क्या ये औरत अम्मा जैसी नहीं दिख रही है? देखिए ना ध्यान से। बबुआ ठीक कर रहा है। ये ठाकुराइन नहीं ना, अरे ठाकुराइन होती तो हुआ खड़ी होती। घर परिवार में बेटा बियाह हो रहा है, बिटिया का बियाह हो रहा है, उतनी दूर खड़ी होती। बाबू बाबूजी एकदम ठीक कह रहे हैं यार, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। कृष्णा हमारी बात मानो, हमने उस दिन शादी में भी मंदिर में इस औरत को देखा था। कृष्णा बिल्कुल इसी तरह से घूंघट में उनका मुंह छुपा हुआ था। देखो हमें सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाई पड़ी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये अम्मा ही है, और तभी तो हम तब से उनके बारे में बातें कर रहे हैं। कृष्णा प्लीज तुम ध्यान से देखो, देखो ये औरत इस फोटो में अम्मा जैसी ही दिख रही है। हाँ देख रहे हैं, और देखो क्या है कि तुम अम्मा को बहुत याद कर रही हो, तुम कह भी रही थी बहुत ख्याल आ रहा है तुमका, इसलिए हो सकता है कि तुमका ऐसे लग रहा हो, हैं? बाकी बाबूजी ठीक कह रहे हैं, अगर अम्मा हुआ होती तो हमसे मिलने काहे नहीं आती? हमसे मतलब वही मौजूद थे तो हमसे मिलने आती ना अम्मा। ना तुम हमारी बात मान नहीं रहे हो, लेकिन ये औरत अम्मा ही है। ये बेटा कैसी बात कर रही हो यार? बेटा हमारी ठाकुराइन और हम ही नहीं पहचानेंगे तो हो ही नहीं सकता बेटा। ठाकुराइन ना बेटा। अरे प्रतिज्ञा, अगर सज्जन बहू होती ना तो वो आती आगे बढ़ के कोमलिया का आशीर्वाद देती। ऐसे कोने में काहे खड़ी रहती रे? हाँ प्रतिज्ञा, तुमको गलतफहमी हो गई है, ये अम्मा नहीं हो सकती। ए बाबा, ये तुम्हारी मेरा रिका ना, टिकाए ले, इलाज करवाए ले, नहीं साला कुछ को कुछ देखेगी और फिर झमेला शुरू हो जाएगा। तुम्हारा बोलना जरूरी है, हैं? निका मतलब कोनो कुछ पूछा तुमसे? काहे अपनी राय दे रहे हो? कोनो पूछा का काहे? अबे जोन तो हमको कह रहा है ना, वो अपनी मेहरारू को काहे नहीं समझाता बे? हैं? हमको कह रहा है ऊको बोल, साला जब देखे जब मर्जी पड़ेगी कुछ ही बोल देगी यार। अब देख पता नहीं साला कोनो को देगा, बोल रही है अम्मा है, मान लो। बात करता है